तो गाइस हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डी ब्लॉक कैसे लर्न करना है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, डी ब्लॉक is also called as a transition series element, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फाइन, अभी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को डी ब्लॉक को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। जस्ट गाइस वंस अगेन मैं ना छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, छोटा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वो। तो गाइस ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। तो ये हुआ अपना पीरियोडिक टेबल गाइस। दिस पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गाइस, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे एस ब्लॉक में सबके प्रॉपर्टीज सेम है, पी ब्लॉक में सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, और डी ब्लॉक में सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, एफ ब्लॉक की भी सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स व्हाट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फाइन, तो प्रॉपर्टीज को गैदर किया है। इस ब्लॉक में ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डाला है, पी ब्लॉक में ना माइल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डाला है। तो डी ब्लॉक में थोड़ा सा माइल्ड होते हैं गाइस, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होते और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलती है इसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पी आर मर्ज्ड इन द डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट? क्योंकि एस के और पी के प्रॉपर्टी मर्ज हुए। फाइन, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा गाइस, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है क्या? तो गाइस आंसर है उसका नहीं। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देयर इज वन क्राइटेरिया इज देयर गाइस। वो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस मैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए गाइस। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल वो एलिमेंट्स का होना चाहिए, तभी वो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोला जाएगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आप बोलोगे कि सर इनकम्प्लीट मींस क्या रहेगा? D0 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए। फाइन, अभी मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा था गाइस, तो अब मैंने अभी और एक बार ट्रिक्स लिखता हूं मैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली मनत फेंको की नक्की कहाँ जाना। फाइन, एलिमेंट से। फाइन, ये जो नहीं मिलते तो रोह पड़े आके। फाइन, दूसरा है लाला हफ्ता, HFTA हफ्ता वसूल रे उस्मान, इधर प्लैटिनम गोल्ड है। फाइन, ये एलिमेंट्स है गाइस। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुआ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। अभी यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, कौन कौन से नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस ZN CD HG। व्हाट आई एम डूइंग? ZN CD and HG are not considered as ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसे क्या कंसिडर नहीं करते गाइस? इसे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते नहीं है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज गाइस। फाइन, अभी हम बोलोगे सर क्यों नहीं बोलते सर? तो गाइस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेपरेट पॉइंट में आपको समझ में आएगा, फिर भी यहाँ पे ये पॉइंट कंटिन्यू है तो मैं बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Zn का एटॉमिक नंबर 30 है, तो ये आर हुआ गाइस, ये आर मींस आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। फाइन, अब इसके बाद है कैडमियम। कैडमियम में आर्गन हेमा नेहा आरती कीर्ति जेरोक्स है। तो ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है गाइस। सॉरी, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है। कौन कौन से जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है? हेमा नेहा आरती कीर्ति जेरोक्स रानी। ये मेरी ट्रिक्स है। इसकी ट्रिक्स क्या है? आप लिखो, फास्ट लिखो। हेमा नेहा आरती, कीर्ति
Xe means Xerox. Xerox. Rn means रानी। ये इसकी ट्रिक्स है गाइस, ये इसकी ट्रिक्स है। तो मैंने ये आर लिया था 30 के लिए, अभी क्रिप्टॉन आएगा गाइस, मींस यहाँ पे क्या रहेगा इनर्ट गैस एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, इसका 18 होता है। फाइन, यहाँ पे रहेगा 4d10 5s2। फाइन, इसके बाद का एलिमेंट कौन सा रहेगा, इसके बाद रहेगा जेरोन गैस, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका है 48 था, राइट। अभी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। फाइन, अभी यहाँ पे कौन है, नेक्स्ट एलिमेंट है Hg है। फाइन, Hg है, Hg में जेरोन। फाइन, यहाँ पे 5d10 6s2, 5d10 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो गाइस ये हुआ इसका ये Zn Cd Hg का। तो गाइस यहाँ पे एक चीज देख रहे हो क्या, इसको क्यों ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि Zn Cd एंड Hg में, Zn Cd एंड Hg में ये कॉमन चीज है, यहाँ पे D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं गाइस। अभी ये एलिमेंट्स का होगा गाइस, कुछ एलिमेंट्स ना उनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वो इलेक्ट्रॉनिक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं और पूरा D0 केस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जो कुछ एलिमेंट ना कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। फाइन, तो मैं उसको मैं लिखता हूँ, मैं स्कैंडियम लिखता हूँ। स्कैंडियम जनरली प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, +3। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं पहले ये आर लिखता हूँ, ये आर 3d10 4s2। तो इसका स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव का क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है गाइस। तो यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर हुआ 3d, सॉरी इसका स्कैंडियम का है 1, 3d1 4s2। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, तो 2 यहाँ से निकलेंगे पहले और बाद में यहाँ से निकलेंगे, मींस 3d0 4s0। सो स्कैंडियम की ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, स्कैंडियम भी है और उसका +3 भी फॉर्म है, +3 फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और वहां पे D0 केस है। सो यहाँ पे स्कैंडियम को भी जो +3 फॉर्म में है उसे भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते नहीं है गाइस। ये हुआ क्लियरिटी। तो आपको माइंड में ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन सीरीज होते हैं क्या, तो गाइस नहीं है। तो डी ब्लॉक टू बी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट गाइस। आपको ये समझा होगा।